हाँ जी, वकील साहब आप कैसे हैं? आज बड़े दिनों के बाद आपके चैम्बर में आने का मौका मिला है। आप बताइए। मैं आपके अच्छा हूँ कैसे जी, हाल आपका चाल? आशीर्वाद, आपकी दुआ है। मैं आपके वो डायलॉग हमेशा याद रखता हूँ और बार-बार सुनने का मन करता है। कौन सा वाला डायलॉग जी? वो जो उसमें जो एक व्यक्ति द्वारा अपने दोस्त का मर्डर हो गया था ना, उसके जो अच्छा, अच्छा, डायलॉग अच्छा। है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा से आप मुझे सुनाएँ। अच्छा वो बिल्कुल वाला? सर। वो मैंने जो आपका सोशल मीडिया पे मैं भी समझ सुना गया है। आप कौन सा कहना चाह रहे हैं। आप हाँ वो जी। कहना चाह रहे हैं वो जो पति के हाथों अपने दोस्त का कत्ल हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, वही, ठीक वही, है ना जी? वही। फिर वो पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे कोर्ट में पेश करते हैं, तो मैं पति के बचाव पक्ष का वकील होता हूँ, हाँ जी, हाँ जो जी। अदालत में दलीलें देता हूँ। ठीक है। वही, पर वही। वकील साहब आप तो इतने सीनियर एडवोकेट साहब हैं, मैं आपके सामने क्या सुनाऊँगा नहीं, कोर्ट का सीन? बिल्कुल एकदम हैं? आपकी जो उसमें एक्टिंग है ना, हाँ, वो हाँ। बिल्कुल सराहनीय है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो मैं ये चाहता था, मेरी इच्छा थी ये हाँ जी, हाँ कि जी। आप फेस टू फेस हो और मुझे दोबारा वो सुनाएँ। अच्छा ठीक है, तो आप बोलना उसमें कि अब मैं गुलशन कुमार से कहूँगा कि वो मुलज़िम के बचाव में अपना केस पेश करें, फिर मैं ठीक सुना दूँगा आपको। ठीक है, फिर तो मुझे भी आप एक्टिंग में इन्वॉल्व कर लें। हाँ, इन्वॉल्व कर रहा हूँ अच्छा, अच्छा। आपको। चलो फिर शुरुआत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं मिस्टर गुलशन कुमार से कहूँगा कि मुलज़िम के बचाव में अपना केस पेश करें। योर ऑनर, मुलज़िम उन लोगों में से है जिसके लिए घर एक पूजा का मंदिर, पत्नी उस मंदिर की देवी और बच्चे उस मंदिर का चिराग होते हैं। मुलज़िम उन पुजारियों में से है जिन्हें पूजा से बेहद प्यार होता है, जिन्हें पूजा से रूहानी खुशी मिलती है। अगर ऐसे पुजारी को पता चले कि उसके मन मंदिर की देवी हवस के एक पुजारी के हाथों तोड़ दी गई है, तो कोई भी गैरतमंद इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। लेकिन मुलजिम ने फिर भी ठंडे दिल से समझदारी से काम लिया। उसने अपने बेवफा दोस्त को मौका दिया कि वो अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन वो किसी भी पहलू तैयार ना हुआ। योर ऑनर, जब झूठ और सच का मुकाबला होता है तो झूठ कमजोर पड़ जाता है। जब कमजोर और बहादुर का मुकाबला होता है तो कमजोर पहले बार करता है। यही कुदरत का दस्तूर है, यही कुदरत का नियम है। ठीक ऐसा ही हुआ मुलजिम अजय साहनी और अशोक सक्सेना के बीच। बुराई और अच्छाई के बीच में एक तीखी जंग हुई, जिसमें कुदरत भी खामोश न बैठ सकी। बुराई का खात्मा करने के लिए और अच्छाई की जीत के लिए कुदरत ने अपने अदृश्य हाथों से पिस्तौल चला दी, जिसे कानूनी जुबान में एक्सीडेंट कहते हैं। योर ऑनर, हम कुदरत के इस इंसाफ से इत्फाक रखें या ना रखें, लेकिन इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मुलजिम को ठहराया जाना उसके साथ बेहद सख्त बेइंसाफी होगी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अभियोजन पक्ष के वकील अदालत में साबित करना चाहते हैं कि मुलजिम ने बाकायदा तैयारियां करके कत्ल किया। उसने अपने घर उजड़ने का बदला घर उजाड़ने वाले की जान लेकर किया। लेकिन योर ऑनर, जब आप ठंडे दिल से इंसाफ करेंगे तो आपका दिल खुद गवाही देगा कि ये मजबूर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने घर को तबाही और बर्बादी से बचाने के ख्वाब देख रहा था। अपने घर की गिरती हुई मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होने से रोक रहा था। अपने बच्चों को जिंदा रखने के खातिर अपने सीने में सुलगती आग को अपने खून के छींटों से बुझा रहा था। योर ऑनर, अगर मुल्क के कानून का ये आधार है कि भले ही गुनाहगार छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो कानून की इज्जत और इंसाफ की हिफाजत की खातिर मुलजिम अजय साहनी बाइज्जत रिहा होना चाहिए। और अगर ये अदालत मुलजिम अजय साहनी को सजा देती है तो धन के बल पर बहु बेटियों की इज्जत लूटने वालों के घरों में दिवाली मनाई जाएगी, बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों के घरों में घी के चिराग जलाए जाएंगे और उस आग में हमारे समाज के पवित्र असूल हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएंगे। योर ऑनर, मैं इस अदालत को बताना चाहता हूं कि मुलजिम अजय साहनी बेगुनाह है। कानून की नज़र में, समाज की नज़र में, दुनिया की नज़र में उसने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाहगार है तो उसका दोस्त और उसकी जलील 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 हरकतें, जिन्होंने एक सभ्य परिवार की शरीफ महिला के दामन को दागदार कर दिया। इसलिए मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि मुलजिम अजय साहनी को बाइज्जत रिहा किया जाए। दैट्स ऑल।